तो जैसा कि हम लोग इस पूरे प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, तो आज हमें प्रॉब्लम्स नंबर 9.11 देखनी है। अब तक की हम 9.10 तक की प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए हम 9.11 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड एन आईपिक फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। हाउ फॉर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड an object to place in order to obtain final image at the least distance of distinct vision। इसमें कह रहा है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि फिगर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस जो है मेरा ये वाला मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये वाला मेरा आईपिक लेंस है। ये वाला मेरा आईपिक लेंस है, ये मेरा आईपिक के ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 2.0 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड आईपिक फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर दे रखी है। आईपिक लेंथ 2.65 सेंटीमीटर दे रखी है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, और ये दोनों के बीच में मतलब कितना डिस्टेंस है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। ये और ये कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कह रहा है कि सेपरेटेड है कितने से, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है इसमें, हाउ फॉर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव शुड एंड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट मतलब ये कहाँ रखा जाए, जो ए बी यहाँ रखा है, ये कहाँ रखा जाए कि पहली कंडीशन, दो कंडीशन इसमें देखनी, पहली ए एंड बी। तो ए में कि जो मेरा फाइनल इमेज बने वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बने। तो कहने का उसका मतलब है कि ए और बी, ये पहले देखिए फिगर को हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो पहली वाली लेंस से एक पैरेलल रेज गई, एक सेंटर से गई, इसके पहले वाली लेंस के यहाँ से गई, तो दूसरी वाली लेंस पे पड़ी, और दोनों रेज यहाँ ए डैश बी डैश पे मीट करती हैं। तो ए डैश और बी डैश मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ से लेकर के ए से बी तक की ये वाली डिस्टेंस कितनी है, इस वाली डिस्टेंस को हम यू ओ बोल सकते हैं। यहाँ से लेकर ए से लेकर ओ तक की डिस्टेंस जो है पहली वाली लेंस की, इसको हम यू ओ, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और यहाँ से ओ से लेकर के बी तक की, जैसे ऊपर लिख रखा है, ओ से लेकर के देखिए इस वाले लेंस से लेकर के यहाँ तक की ए तक की दूरी कितनी होगी, वी ओ हो गई। अब ये तो लेंस खत्म, अब दूसरी लेंस पे आ जाए। दूसरा लेंस क्या कह रहा है कि जब इस पे रेस पड़ती है तो यहाँ से रिफ्लेक्टिव होकर एक यहाँ चली जाती है और एक रिफ्लेक्टिव होकर यहाँ। अब देखिए इस साइड दोनों मीट कहीं तो करेंगे नहीं, जब दो रेज मीट करती है तभी इमेज बनेगा। तो इस साइड तो मीट नहीं, इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ती हुई जा रही है, जैसे आगे जा रहे हैं देखिए इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ती हुई जा रही है। अब डिस्टेंस बढ़ती हुई जा रही है मतलब उधर नहीं मीट करेगा, तो इसको वर्चुअली इस वाले को पीछे बढ़ाते हैं, पहली वाली रेस को इसको पीछे बढ़ाते हुए लेके आते हैं, तो यहाँ बी पे मीट, और फिर इस वाली दोनों रे को पीछे लेके आएंगे तो बी पे मीट करेगी। तो ए डबल डैश और बी डबल डैश, ये मेरी फाइनल इमेज होगी जो यहाँ बन रही है। ये मेरी फाइनल इमेज यहाँ बन रही है, यहाँ मेरी फाइनल इमेज बनी। तो मतलब कि इस वाले लेंस से ये वाला कितना दूरी हो गया, ए से लेंस तक की दूरी, ये मेरा यू ई हो गया, बी से ई तक की दूरी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये है मेरा, देखिए यहीं से तो रेज जा रही है, तो मेरा ऑब्जेक्ट ये हो गया इस वाले लेंस के लिए। तो मतलब ये वाली डिस्टेंस हम यू ई ले लिए, ये वाली डिस्टेंस यू ई ले लिए, ये वाली डिस्टेंस यू लेने के बाद फिर हमारी जो इमेज बना रही है, ये वाली लेंस इमेज कहाँ बना रही है, इमेज यहाँ बना रही है। तो यहाँ इस लेंस से इमेज तक की डिस्टेंस वी ई हो गया। अब वो कह रहा है कि फाइनल इमेज एट लीस्ट, मतलब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए। तो मतलब वी ई मेरा कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। वी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर यहाँ इसने दे रखा है। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं कि दिया क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का अलग लेते हैं, आईपिक लेंस का अलग लेते हैं। तो यहाँ हम लेंगे ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का जो चीज़ दिया है यहाँ लेंगे, और ई मतलब आईपिक लेंस का जो चीज़ दिया है यहाँ लेंगे। तो सबसे पहले दिया है कि फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का, तो यहाँ से हम नोट करते हैं कि हमें एफ ओ क्या दिया है मेरा, यहाँ से मेरा एफ ओ कितना है, एफ ओ है 2 सेंटीमीटर, एफ ओ 2 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ आई पी की कितनी दी है, एफ ई कितनी दे रखी है हमें, 6.25 सेंटीमीटर, 6.25 सेंटीमीटर दे रखी है, ये नोट कर लिए। ये सेपरेटेड है कितने, 25 सेंटीमीटर से। तो देखिए यहाँ से ले करके यहाँ तक की दोनों लेंस के बीच की दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों लेंस के बीच की दूरी को, तो इस लेंस से लेके इस एफ ई तक की दूरी क्या हो गई, ए तक की दूरी,
वी ओ और इस लेंस से ए तक की इधर से दूरी एफ ई। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमें दे रखा है वी ओ प्लस, और एक चीज़ और यू ई भी लिख सकते हैं ना, यहाँ से देखिए वी ओ से यू ई, इधर यहाँ से इस वाले लेंस से वी ओ तक गए तो ए डैश तक पहुँच गए, अब बची इतनी दूरी, फिर ई से आए ए डैश तक, तो ए दूरी कवर होगी, इन दोनों को ऐड करने पर कह रहा है 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यू ई, यहाँ से यू ई क्या कह रहा है प्लस, वी ओ प्लस यू ई दिया है मेरा कितना 25 सेंटीमीटर इसने दे रखा है, कह रहा है ये दोनों मिलकर 25 सेंटीमीटर हैं। अब ये दोनों जब 25 सेंटीमीटर हैं, अब आगे चलते हैं हाउ फॉर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव शूट। अब इसमें ना हमें वी ओ दे रखा है और ना हमें, इसमें देखिए वी ओ तो पता नहीं है, इसको तो अभी निकालेंगे, और हमें यू ओ देखते हैं यू ओ दिया है, यू ओ भी नहीं दिया है, तो ये भी हमें निकालना पड़ेगा, ना वी ओ दिया है ना यू ओ दिया है, दोनों निकालना है। और इसमें देखिए वी ई, वी ई कितनी है यहाँ से, इसमें वी ई कितनी है और वी ओ यू ओ कितना है, यू ई कितनी है, ये दोनों देख लेते हैं। यू ई कितनी है, अब देखिए इसमें वी ई सेकेंड वाले लेंस में इस वाले लाइन पे आ जाइए, एट द लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंग। अब इसमें यू ई हमें पता है कि कितना होगा इसका, तो देखिए पहले हम सबका साइन के साथ लेते हैं, इसका फोकस एफ ओ का फोकस इसी साइड है, यहाँ से मेजर कर रहे हैं यहाँ तक इस साइड है, और इसका फोकस हम उल्टा मेजर कर रहे हैं, इस साइड मेजर कर रहे हैं, यहाँ से इस साइड इसका फोकस मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और फिर यू ई, इंसिडेंट रे हमारी इधर जा रही है, लेकिन यू ई की वी ई की डिस्टेंस हम इधर मेजर कर रहे हैं, इधर यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से हमें पता नहीं है वी ई कितना दे रखा है 25 माइनस 25 सेंटीमीटर, माइनस 25 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं, मतलब इतनी वैल्यू यहाँ से एफ ई पता है वी ई पता है, दोनों पता है, एफ ई वी ई पता है, तो यहाँ से हम यू ई निकाल सकते हैं। यू ई कितना निकालेंगे देखिए, यहाँ से हम फार्मूला लगाते हैं 1 बाई एफ ई, 1 बाई एफ ई, 1 बाई एफ ई इक्वल टू 1 बाई एफ ई इक्वल टू 1 बाई वी ई माइनस 1 बाई यू ई, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर पुट किया। अब इस वाले फार्मूले से यू ई उस साइड लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से वी ई लेके जा रहे हैं क्योंकि यू ई हमें नहीं पता, तो 1 बाई एफ ई माइनस 1 बाई वी ई इक्वल 1 बाई यू ई, और यू ई इधर कितने में है माइनस में। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं, 6.25 है एफ ई की, तो यहाँ से एफ ई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 बाई 6.25, 6.25 माइनस, और ए ऑलरेडी माइनस में है, माइनस 25 टू 5। अब इसको इधर माइनस 1 बाई यू कर लेते हैं, माइनस 1 बाई यू, यहाँ से माइनस 1 बाई यू किए, तो यहाँ से मेरा, इसको 100 कर लें, इसको 6, यहाँ देखिए इसको 100 कर लिए, और यहाँ से इसको कितने कर लिए 6 टू 5 कर लिए, फिर माइनस कर लिए, माइनस ये माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ से 1/25 आ गया हमारा, 1/25 इक्वल टू माइनस के 1 बाई यू ई आ जाएगा, यू ई आ गया। और ऊपर चलते हैं, अब यहाँ से इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना, पहले बार एलसीएम ले लें हम, अगर 25 यहाँ से एलसीएम ले लें 25, तो यहाँ कितना मेरा आ जाएगा, और अगर इसको डिवाइड ही कर दें तो यहाँ से 4, 25 चौका 100 एंड 25 इंटू 25, हाँ ये 25 से कट जाएगा, तो यहाँ मेरा आ गया 415, 415, यहाँ मेरा कितना आया 5, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा माइनस 1 बाई यू ई, और यहाँ से यू ई कितना आया मेरा, यू ई आ गया यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो 1/5 आएगा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको भी ऊपर ले जाएंगे, तो और माइनस को इधर कर देंगे, तो यहाँ से यू ई आ गया, यू ई -5। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आया तो हम आगे चलते हैं, यू ई इक्वल टू -5। अब यहाँ लिख लेते हैं यू ई हम निकाले कितना -5, यू ई हम -5 निकाल लिए। अब यहाँ से देखिए हमें यू ई -5 मिल गया। अब ये यू ई की वैल्यू इसमें ला के हम पुट करते हैं तो हमें वी ओ मिल जाएगा, तो इसमें दिया क्या है वी ओ प्लस यू इक्वल टू 25, देखिए
में दिया है वी ओ प्लस यू ई इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया। अब यहाँ से हमें वी ओ पता नहीं है, तो वी ओ इक्वल टू 25 माइनस 5, 25 माइनस 5। हमने गलती करी है, यहाँ डिस्टेंस देखिए, यहाँ ये वाली डिस्टेंस सेपरेटेड जो है दोनों लेंस वो 15 सेंटीमीटर है और हम लोग 25 लिख लिए थे यहाँ। जैसे देखिए यहाँ 25 अभी लिखा हुआ है, तो ये 25 नहीं, ये 15 सेंटीमीटर है। यहाँ 15 हम लोग कर लेते हैं, यहाँ ये 15 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है और बीच की दूरी निकालने के लिए वी ओ, यहाँ से वी ओ ए तक और यहाँ से यू ई ए तक, इधर यहाँ से इतना डिस्टेंस यू ई और यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस वी, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 15 मिलेगा। वही वी ओ प्लस यू इक्वल टू 15 की, अब यहीं हम आ जाते हैं वी ओ प्लस यू इक्वल टू 15। तो यहाँ से वी यू को इधर माइनस करेंगे, इसमें से इधर हम यू को माइनस कर दे रहे हैं और इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, प्लस को भी। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, वी ओ यू ई कितना दिया हमारा 5, निकाले कितना हम -5, यू ई हम कितना निकाले -5। तो यहाँ से 15 और साइन के साथ नहीं रखना है, ये -5 आया ना, डिस्टेंस हम साइन के साथ, क्योंकि ये साइन नेगेटिव होगा तो नहीं, केवल बस डायरेक्शन बताता है कि लेंस के उस साइड होगा, डायरेक्शन कभी नेगेटिव नहीं मापा जाता। तो यहाँ ये माइनस के साथ नहीं आएगा, यहाँ -5 ही रखना हमें, क्योंकि हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ से वी ओ, और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, इसको माइनस में रख देते हैं और आंसर फिर तुम्हारा मैच नहीं करेगा। तो यहाँ दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे, बस वो ये साइन दिखाने के लिए होता है कि लेंस के अपोजिट बन रहा है या फिर लेंस ऑब्जेक्ट के अपोजिट बन रहा है या ऑब्जेक्ट के सेम साइड बन रहा है। अब यहाँ से हम देखते हैं वी ओ मेरा कितना आएगा, वी ओ आएगा यहाँ से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ देखिए वी ओ मेरा कितना आ गया, इसको हटा के हम वी ओ भी यहाँ काउंट कर लेते हैं, कितना हो गया मेरा, लिख लेते हैं। यहाँ से वी ओ मेरा हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। देखिए हम यहाँ से यू ई निकाले, वी ओ निकाले, दोनों निकल गया यहाँ से। अब हमें क्या करना है, यू ओ तो पता नहीं है, यू ओ कितना होगा, मतलब ये वाली डिस्टेंस ये कहाँ रखी है पता नहीं, और यही हमसे पूछा था ऑब्जेक्टिव शुड बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस, यही पूछा था कि ये वाली डिस्टेंस क्या होगी। अब ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए हम मिरर का फार्मूला लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव में 1/f ओ इक्वल टू 1/1 वी ओ माइनस 1/u ओ, 1/u ओ। अब यहाँ से देखिए हमें यू ओ निकालना है, यहाँ से देखिए हमें यू ओ निकालना है, तो यू को यहीं रहने देते हैं, -f_o लिख लेते हैं यहाँ, -f_o और -1/v_o इक्वल टू -1/u_o, इसको सेम ऐसे ही रहने देते हैं। अब आगे चलते हैं, U_f_o मेरा कितना है यहाँ से 2 सेंटीमीटर और V_o कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इसको रख लेते हैं 1/2 माइनस 1/10, 1/2 माइनस 1/10, इसको रखेंगे इक्वल टू करेंगे, तो यहाँ से मेरा ये हो जाएगा -1/2 माइनस 1/10 इक्वल टू -1/u0। अब यहाँ से हम देखते हैं कि मेरा माइनस यहाँ कर लेते हैं 1/-u ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1/u ऑब्जेक्ट इक्वल टू, अब इसका एलसीएम हम लेते हैं 10, इसका एलसीएम 10 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरा कितना 5 और यहाँ कितना आएगा -1, यहाँ -1 यहाँ 5। अब यहाँ से माइनस 1/u ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1/u ऑब्जेक्ट इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा -5 + 1 10, 4/10 यहाँ से आएगा मेरा, 4/10 आया। और यहाँ से मेरा यू ऑब्जेक्ट आई क्या, नेगेटिव के साथ 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ ये मेरा यू ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने से दिखा रहा कि लेंस के इंसिडेंट के अपोजिट साइड है, इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड है, मैंने से दिखा रहा। अब हमें ये तो हमने निकाल लिया फाइनल इमेज एट 25, ये वाली कंडीशन अभी ए वाली फाइंड कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, मैग्नीफिकेशन निकालना है m, तो m निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m इक्वल टू, हमको फार्मूला पता है m इक्वल टू v ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी हम लोग ने निकाला है, u ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी निकाला है, इनटू करेंगे एक ब्रैकेट में 1 प्लस लीस्ट डिस्टेंस कितना है, मतलब कहाँ तक वो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, डिस्टेंस कितना है ये d बताना है, और फिर d के बाद 25 FE रखना है यहाँ, d के बाद मेरा FE कितना है,
डी के बाद मेरा एफ ई यहाँ कितना है ये बताना है इसको। अब यहाँ से हम यम इक्वल टू करके वी ओ मैंने कितना निकाला 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 रखते हैं, वी ओ निकाला 10 और मेरा यू ओ कहाँ निकला, यू ओ हम यहाँ निकाले हैं यू ओ माइनस 2.5 सेंटीमीटर, तो यू ओ हम रखेंगे 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। और इसको 1 करके 1 बाई डी मेरा टोटल कितना है, डी यहाँ देखिए दे रखा कि डिस्टिंक्ट रीजन कितना है -25 प्लस 25, तो यहाँ हम रखेंगे कितना 25 है मेरा डी मेरा कितना है 25 सेंटीमीटर तक वो देख रहा है। डी डिस्टेंस दिया है 25, एफ ई हम निकाले हैं, एफ ई 6.25 दिया है यहाँ से 6.25 यहाँ दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ से m इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 25, यहाँ 100 कर लेते हैं और इसको 25 कर लेते हैं, यहाँ से 25 हो गया, फिर 1 प्लस यहाँ से 25 00 कर लेते हैं 00 और यहाँ 625 कर लेते हैं 625 कर लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ से हम इसको हटाए तो मेरा कितना आ गया 4, यहाँ से 4 आ जाएगा और m इक्वल टू 4 और यहाँ +1 ऐसे रहने देते हैं और यहाँ से ये देखते हैं कितने से कटेगा, तो सबसे पहले 25 से इसको अगर काटते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और इसको काटेंगे 25 से तो ये टोटल 25 से कटेगा और यहाँ कितना बचा 100 डिवाइड बाई 25 और इसको काटे तो ये 4 25 का 104 आ गया, तो यहाँ से m मेरा कितना आ जाएगा 4 और 1 प्लस 4 तो 1 प्लस 4 ये 5, यहाँ से m इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू 4 20, मेरा मैग्नीफिकेशन कितना हो गया 20। यहाँ से उसने हमसे u पूछा था, u माइनस 2.5 यहाँ निकाले, ये वाला आंसर हो गया मेरा, ये वाला आंसर हो गया और m यहाँ से हमने मैग्नीफिकेशन निकाला तो ये वाला भी मेरा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा भारी है लेकिन आसान है, अगर दिमाग से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इसमें एफ दिया क्या क्या वो देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव का अलग निकालते हैं, आई पिक का अलग निकालते हैं। आई पिक का दिया है एफ ई दिया था और इसमें वी ई भी दिया था कि -25 सेंटीमीटर पर जाके फाइनल इमेज बन रही है, फाइनल इमेज आई प्लीज डिस्टेंस डिस्टिंग -25, तो ए दिया था, एफ ई दिया और वी ई दिया तो हम यू ई निकाल लिए यहाँ से, इस वाले फार्मूले से यू ई निकाल लेंगे, यू ई -5 आ गया। अब -5 आ गया तो हमें वी ओ, इसमें केवल एफ ओ पता था ना वी ओ पता ना यू ओ पता है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे यू ई यहाँ -5 रखे और इतना डिस्टेंस दे रखा है कि सेपरेटेड बाई 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ -5 रख के यहाँ निकाल लिया हमने कि मेरा ये आ गया 10 सेंटीमीटर वी ओ। अब यहाँ से हमें वी ओ निकल गया 2, अब यू ओ निकाल लेंगे, यहाँ से हमारे यू 2.5 आ गया, निकाल लेंगे इसी फार्मूले से सेम। उसके बाद एम का फार्मूला लगाएंगे, वी ओ निकाले, यू ओ डी हमें पता है कि लीस्ट फाइनली में वी पे जाके बन रही है तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर, और एफ ई दिया था रख के निकाल लिया, आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका एक पार्ट और बचा है, अभी पार्ट ए हमने सॉल्व किया, इसका पार्ट बी भी है, तो पार्ट बी आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करेंगे, अगर नहीं सॉल्व होगा तो हम बस इसके अगली वीडियो में ही पार्ट बी बना देंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जा रही है। थैंक यू गाइज, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।